Hello students, welcome to English grammar class. Today I will explain you present indefinite tense in active and passive voice. हमारा मेन टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस है. इसमें आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिवाइज द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की पहचान है कि उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है. एक्टिव पैसिव बनाते समय हम एफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव एफर्मेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव इंटेरोगेटिव में बनाएंगे. तो पहले मैं एफर्मेटिव सेंटेंस का आपको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करूंगी. हमारे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा एफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एस आर एम. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा इज आएगा, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब एफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए हमारा एग्जांपल है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट. हमारा सब्जेक्ट है आई क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है इसलिए हमारी केवल इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है. इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है. जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट हमारा द मार्केट है. जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा द मार्केट, सॉरी बुक्स. बुक्स हमारा सब ऑब्जेक्ट है और आई हमारा सब्जेक्ट है. जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या बनेगा? बुक्स और हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा आई. बुक्स हमारा सब्जेक्ट है तो हमने सबसे पहले बुक्स लिखा. बुक्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की आर. टू हमने रूल्स यूज कर लिए हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. थर्ड रूल था हमारा यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल पैसिव टेंस. तो पैसिव में हमारी बाय की थर्ड फॉर्म आ गई ब्रॉट. थर्ड फॉर्म के बाद हमें लास्ट रूल बचा है यूज बाय बिफोर अ न्यू ऑब्जेक्ट. लेकिन उससे अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, पहले जितना भी सेंटेंस का बाकी शेष पार्ट है वो सब यूज हो जाएगा. सबसे लास्ट में हम अपना ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उससे पहले बाय. तो हमारा अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है फ्रॉम द मार्केट. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम पहले फ्रॉम द मार्केट लिखेंगे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है आई वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी में. आई हमारा मी में चेंज हो जाता है. मैंने आपको टेबल में बताया था कि प्रोनाउन वर्ड चेंज हो जाते हैं. तो लास्ट में हमारा बाय के बाद ऑब्जेक्ट मी आ गया. ये हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस. अब है हमारे नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव की हम नेगेटिव में बनाएंगे. हमारा एग्जांपल है शी डज नॉट लाइक मी. नेगेटिव का एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का की पहचान है कि उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज होती है और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू. तो यहाँ पे हमारा शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है डज. लेकिन जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज आर एम. अब हमारा सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है मी. इन पैसिव वॉइस हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या हो गया? मी को जब इधर ले जाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा. आई के साथ हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है. हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आएगा. टू रूल हमने फॉलो कर लिए. थर्ड है हमारा थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड. और सबसे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट सी था तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर और हर से पहले हमने यूज किया है बाय. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट टाइप से बनाएंगे, सेकेंड टाइप को सेकेंड टाइप से. फर्स्ट टाइप सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है कि वो हेल्पिंग वर्ब डू डज से स्टार्ट होते हैं. हमारा सब्जेक्ट मीरा सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है सबसे स्टार्टिंग में डज.
इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब हम पैसिव में बनाएंगे तो हम भी अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सॉन्ग्स, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की आर। आर के बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया द सॉन्ग्स। सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यूज किया है। नॉट के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस नाउ, एट लास्ट सब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय, और सबसे लास्ट में हमने यूज किया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। सेकेंड टाइप के सेंटेंस की पहचान है कि वो किसी भी क्वेश्चन वर्ड से यूज होते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से यूज हो रहा है और उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है डज। तो इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम सेम क्वेश्चन वर्ड से ही इसको सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव बनाएंगे। वाई है तो वाई ही यूज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर एम यूज होगी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है द बेल, तो सिंगुलर फॉर्म में है तो हमने वाई के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की है इज, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया। सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यूज किया है, और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, और सबसे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया द पियन, और उससे पहले हमने यूज किया है बाय, और सबसे लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वजह से हमने यूज किया है क्वेश्चन मार्क। तो होप all of you very well understand the rule of present indefinite tense. Thanks to all.